अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग एक्चुअली प्रीवियस व्लॉग का कंटिन्यूएशन है। आपने प्रीवियस स्विमिंग वाली व्लॉग तो देखी होगी। स्विमिंग के बाद ऑब्वियसली सबको भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि घर जाने से पहले कुछ खाना खा लेते हैं। और आज का प्लान है अल्बेक जाने का। उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, बिकॉज घर के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें भी लेनी है। स्विमिंग के बाद ऑनेस्टली एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। और जब फैमिली के साथ आउटिंग हो, तो स्विमिंग के बाद सबसे पहले सवाल यही होता है, अब खाना क्या है। आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता होगा। तो हमने डिसाइड किया कि आज कुछ ऐसा खाते हैं कि जो सबको पसंद हो, और अलबेक का प्लान बन गया। आज हम कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं जा रहे, बस सिंपल सा फैमिली मील, थोड़ी सी कन्वर्सेशन और फिर थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग। मुझे पर्सनली ऐसे सिंपल आउटगोइंग बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज़ कभी-कभी हैप्पीनेस के लिए कोई बिग प्लान ज़रूरी नहीं होता, बस फैमिली साथ हो, मूड अच्छा हो और थोड़ा-सा फैमिली टाइम मिल जाए। वैसे आज वापसी पे आते हुए मेरे माइंड में एक टॉपिक आया कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि हाउ कैन अ वाइफ बिकम हर हस्बैंड फेवरेट पर्सन। और यहाँ फेवरेट वाइफ का मतलब कंपटीशन करना या परफेक्ट वाइफ बनना नहीं है। बिकॉज ऑनेस्टली कोई भी वाइफ परफेक्ट नहीं होती और कोई भी हस्बैंड परफेक्ट नहीं होता। मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे ख्याल में एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल तब बनती है जब उसके साथ रहकर हस्बैंड को ये फील हो कि मैं इस इंसान के साथ अपनी बात शेयर कर सकता हूँ। हर मैरिज में डिसएग्रीमेंट होते हैं, कभी हस्बैंड की बात अच्छी नहीं लगती, कभी वाइफ अपसेट होती है, लेकिन डिफरेंसेस ये होता है कि हम डिस एग्रीमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। अगर हर छोटी बात एग्रीमेंट बन जाए, तो रिलेशनशिप इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश करें, तो वही डिसएग्रीमेंट रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। फाइनली हम लोग अल्बेक पहुंच गए थे। और स्विमिंग के बाद तो भूख ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और अल्बेक के मेन्यू में चिकन मील्स, नगेट, सैंडविच, सी फूड और डिफरेंट साइड्स अवेलेबल है, तो फैमिली में हर किसी को अपनी चॉइस मिल जाती है। अब मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। और आज का मील सिंपल है, लेकिन स्विमिंग के बाद ये मील किसी 5 स्टार डिनर से कम नहीं लग रहा। तो हम बात कर रहे थे कि हस्बैंड वाइफ की, तो उसमें सबसे नंबर वन टिप पे है रिस्पेक्ट। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। आपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देना, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स या ओपिनियन एक्सप्रेस ना करें। आप अपनी बात कह सकती हैं, लेकिन टोन और वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। इसी तरह हस्बैंड को भी वाइफ की फीलिंग्स और ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टिप नंबर टू, अप्रिसिएशन। दूसरी चीज़ है अप्रिसिएशन। कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारी एफर्ट ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, लेकिन एक सिंपल थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डिड, रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और ये सिर्फ वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हस्बैंड को भी अपनी वाइफ की एफर्ट अप्रिशिएट करनी चाहिए। टिप नंबर थ्री, बी सेफ पर्सन। तीसरी चीज, एक दूसरे के लिए इमोशनली सेफ पर्सन बनना। अगर हस्बैंड कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, तो हर बात इमीडिएटली सोल्यूशन देना जरूरी नहीं। कभी कभी बस सुन लेना भी काफी होता है। और वाइफ्स के लिए भी सेम थिंग। अगर वाइफ अपनी फीलिंग्स शेयर करे, तो हस्बैंड को भी उसकी बात सीरियसली सुननी चाहिए। मैरिज वन साइड एफर्ट का नाम नहीं है, दोनों लोग रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाते हैं। अपने हस्बैंड की फेवरेट वाइफ बनने के लिए अपने आप को लॉस मत करें। आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपके अपने इंटरेस्ट हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स हैं। हेल्थी मैरिज में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वही होता है जहाँ हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के पार्टनर्स नहीं, बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी हो। और एक बात, हस्बैंड के लिए भी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ आपके साथ इमोशनली क्लोज फील करे, तो उसकी एफर्ट को नोटिस करें, उसकी बात सुने और उसको अप्रिशिएट करें। बिकॉज लव सिर्फ वर्ड्स से नहीं होता, लव डेली एक्शन में नजर आता है। और अब फूड के बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट। अब यहाँ हमारी बस थोड़ी सी शॉपिंग है। घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं। आपको पता है कि ग्रोसरी शॉपिंग का सबसे फ़नी पार्ट क्या है? हम सोच कर आते हैं कि बस 4 से 5 चीज़ें लेनी हैं, और शॉपिंग कार्ट में पता नहीं कितनी चीज़ें आ जाती हैं। और इस वक़्त तो शॉपिंग कार्ट में मेरी बेटी बैठी हुई है। वो स्विमिंग से इतना थक गई थी कि वो कार्ट में ही बैठ गई। तो आज हम ट्राई करेंगे कि सिर्फ़ वही चीज़ें लें जो हमारे लिए एक्चुअली ज़रूरी हैं। मुझे ग्रोसरी शॉपिंग का एक पार्ट एक्चुअली बहुत रिलैक्सिंग लगता है, डिफरेंट एंगल से देखना और घर के लिए चीज़ें चूज़ करना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब बच्चे साथ हो तो ट्रॉली में वो चीज़ें भी आ जाती हैं जो लिस्ट में बिल्कुल नहीं होती। लेकिन चलो, फैमिली शॉपिंग का भी अपना ही मज़ा है।
वैसे एक बात मैं आज आप लोगों से दिल से शेयर करना चाहती हूँ। हम अक्सर सोशल मीडिया पर ये देखते हैं कि हस्बैंड को खुश कैसे रखें, हस्बैंड को अपने करीब कैसे करें या हस्बैंड की फेवरेट वाइफ कैसे बने। लेकिन मेरे ख्याल में इस टॉपिक को थोड़ा डिफरेंट वे में देखना चाहिए। आपको अपने हस्बैंड की फेवरेट बनने के लिए परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसी वाइफ बनने की कोशिश करनी चाहिए जिसके साथ हस्बैंड को सुकून, रिस्पेक्ट और इमोशनल कनेक्शन फील हो। और ये चीज़ हस्बैंड पर भी इक्वली अप्लाई होती है। मैरिज में कभी-कभी हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी बात प्रूव करना चाहते हैं। वाइफ कहती है मेरी बात सही है और हस्बैंड कहता है कि नहीं मेरी बात सही है। और फिर एक छोटी-सी बात अननेसेसरी आर्गुमेंट बन जाती है। कभी-कभी रिलेशनशिप में ये ज़रूरी नहीं होता कि कौन जीता। कभी रिलेशनशिप को जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर छोटी-सी बात अगर छोटी-सी बात है तो उसको अननेसेसरी बड़ा करने की बजाय कामली डिस्कस करना बेटर है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वाइफ हर सिचुएशन में चुप हो जाए। अगर कोई सीरियस इशू है तो रिस्पेक्टफुली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस एक्सप्रेस करना बिल्कुल ठीक है। साइलेंस और हेल्थी कम्युनिकेशन एक चीज़ नहीं है। एक और सिंपल चीज़ जो मैरिज में बहुत डिफरेंस ला सकती है, एप्रिसिएशन। हम अक्सर नोटिस करते हैं कि सामने वाले ने क्या नहीं किया, लेकिन कभी कभी ये भी देखें कि वो क्या कर रहा है। अगर हस्बैंड घर के लिए मेहनत करता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है या आपके लिए कोई छोटी सी चीज करता है तो उसको एक्नॉलेज करें। एक सिंपल थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएटेड बहुत मीनिंगफुल हो सकता है। और ऑनेस्टली ये दोनों तरफ से होना चाहिए। हस्बैंड भी अगर देखे कि वाइफ घर, फैमिली और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एफर्ट कर रही है तो उसको भी अप्रिसिएट करना चाहिए। मैरिज में अप्रिसिएशन जितनी ज़्यादा होगी तो रिजेंटमेंट के चांसेस उतने कम हो सकते हैं। हर इंसान अफेक्शन डिफरेंट वे में शो करता है। कुछ लोग वर्ड से लव एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग एक्शन से, कुछ लोग टाइम स्पेंड करके, कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करके। इसलिए कभी कभी ये समझना हेल्पफुल होता है कि मेरे हस्बैंड केयर कैसे शो करते हैं। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक वर्ड्स ना बोलते हों, लेकिन प्रैक्टिकली थिंग में वो बहुत सपोर्टिव हों। इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं। अगर आपको इफेक्शन या अटेंशन की ज़रूरत है तो माइंड रीडिंग एक्सपेक्ट करने की बजाय कामली बता सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छा लगता है कि जब हम थोड़ा टाइम सिर्फ एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, या कहना ज़्यादा हेल्थी है कंपेयर टू कि आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। सेम फीलिंग है लेकिन कम्युनिकेशन का स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है। तो जनाब आज का दिन कुछ ऐसा रहा कि स्विमिंग से स्टार्ट हुआ, फिर अलबेक का डिनर और अब घर की शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई। ऑनेस्टली कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ की ब्यूटीफुल मेमोरीज अक्सर ऐसे ही सिंपल डे से बनती हैं। अगर आपको हमारे फैमिली व्लॉग और ऐसी हस्बैंड वाइफ कन्वर्सेशन पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल मैरिज की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है। रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन या एप्रिसिएशन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।